नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रसायन विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके बीच आए हैं। आज सबसे एग्जाम मॉडल पेपर अब शुरुआत हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नियॉन। अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं विद्यार्थी। पहला ही क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सभी मोस्ट हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ऑप्शन ए विद्युत लेपन उद्योग से, ऑप्शन बी कार्बनिक विलायक उद्योग, ऑप्शन सी पेंट विनिर्माण उद्योग से, ऑप्शन डी कोयला खान। तो इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी कोयला खान से ये ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी इथेन। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, ध्यान से पढ़िए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है किसमें? ऑप्शन ए शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, ऑप्शन बी गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, ऑप्शन सी शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी इलाहाबाद या नया नाम प्रयागराज। तो इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन डी मीथेन। तो जो ये हमारा गोबर गैस में प्रमुखतः होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी यानी मीथेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोलतार, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी चारकोल, ऑप्शन डी कैम्फर। तो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी कोलतार द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? ऑप्शन ए 1979 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1986 में। इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया यानी NH3, ऑप्शन बी शीतल जल, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी एल्कोहल। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों सफ़ेद फास्फोरस रखा जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी शीतल जल के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन और जर्मेनियम द्वारा, ऑप्शन बी कार्बन और प्लैटिनम, ऑप्शन सी इरिडियम और जर्मेनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन और प्लैटिनम। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम। वे दो तत्व हैं जिसका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो जो खाने का सोडा होता है हमारा, उसका रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। दिया सलाई की नोक में होता है। ऑप्शन ए फास्फोरस पेंटाक्साइड, ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन सी लाल फास्फोरस, ऑप्शन डी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं विद्यार्थियों। तो दिया सलाई की नोक जो होता है वो हमारा होता है ऑप्शन सी यानी लाल फास्फोरस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित स्टोर होता है या करता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो इसका सही आंसर होगा बैटरियों में एसिड संग्रहित होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए यानी सल्फ्यूरिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलासोफर वूल यानी इसे यशत पुष्प भी कहते हैं, रासायनिक दृष्टि से है क्या है? ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमारा फिलासोफर वूल यानी जिसे हम यशत पुष्प भी कहते हैं, ये रासायनिक दृष्टि से है ऑप्शन नंबर ए यानी जिंक ऑक्साइड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। अगर पता हो विद्यार्थियों तुरंत हमें कमेंट में बताएं। तो ये जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है इन चारों में, तो ये है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी प्रोपाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी फिनॉल, ऑप्शन डी मीथेन। तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए इन चारों में से प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी मिथाइल एल्कोहल। सही होना चाहिए, हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन सी उष्मा, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसमें सही आंसर होगा विद्यार्थियों क्यूरी इकाई है ऑप्शन नंबर ए यानी रेडियो एक्टिव धर्मिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेडियो धर्मिता किसका अवखंडन विखंडन है? ऑप्शन ए नाभिकीय अपान न्यूक्लियस की, ऑप्शन बी आयन की, ऑप्शन सी अणु की, ऑप्शन डी परमाणु की। तो जो रेडियो धर्मिता अवखंडन या विखंडन है तो ये है ऑप्शन नंबर ए यानी नाभिकीय अपान न्यूक्लियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के कारण कार्बनिक यौगिक दर्शाते हैं। ऑप्शन ए सामान्य गुण में, ऑप्शन बी निष्क्रिय गुण में, ऑप्शन सी विशिष्ट गुण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह वो बनती है तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी विशिष्ट गुण के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें विशिष्ट गुण सही होना चाहिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कम से कम एक त्रिबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्कीन, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो हमारे कम से कम एक त्रिबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी एल्काइन। सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमसे हमेशा खुश रहें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।